हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आगे के लेक्चर्स आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का जो चल रही थी, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर आपका था 16। एनसीईआरटी की बुक आप खोल के बैठिए। हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों लोग। चलिए देखिए, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। 700 रुपए का कैश प्राइज 7 बच्चों के बीच में एक स्कूल के द्वारा दिया जाना है। देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस दैन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज। मतलब हर प्राइज अगले प्राइज से 20 कम है, 20 रुपए कम है, तो हर प्राइज का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, मूल्य क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अ सम ऑफ 700 यानी SN इक्वल टू 700 या S इक्वल टू 700 और 20 रुपए का सब में लेस है तो -20 लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस का 20 मत रख दीजिएगा। -20 रुपए का लेस देन है और 7 लोगों में कैश प्राइस बांटना है तो n बराबर 7 और फर्स्ट प्राइस का मूल्य हम लोगों को पता नहीं, वैल्यू नहीं पता है, तो लेट द फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या, A। तो S इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D लगा देंगे बेटा। ये फार्मूला आपका होता था। S की वैल्यू रख दीजिए 700 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7/2 2A प्लस 7-1 इंटू D की वैल्यू क्या है, -20। 7 1 जा 7, 200 इक्वल टू 2A -6 और 2 जा 12 120। 6 बचेगा, 20 छक्का 120, इसको उधर भेज दीजिए। 2A इक्वल टू 320 उधर जा जुड़ जाएगा उसमें। A इक्वल टू 160, 320 का आधा 160 बेटा। तो पहले प्राइस का वैल्यू हमें पता लग गया है, 160 रुपए है। तो आगे के 7 प्राइजेस का प्राइस हमको बड़े आसानी से मिल सकता है। दूसरे प्राइस का वैल्यू क्या होगा, 100 A प्लस D। ठीक, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। A की वैल्यू 160 प्लस -20 क्या 140। उसके बाद A3 इक्वल टू A प्लस 2D यानी 160 - 20 दूना 40 120। फिर A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, इसका मतलब 160 - 20 60 यानी 100, इसी के सामने लिख लीजिए 100। फिर उसके बाद A5 कहा है, पांचवा प्राइस क्या होगा, A प्लस 5D। पांचवा प्राइस क्या होगा, A प्लस 5D। तो ध्यान रखेंगे A प्लस 5D तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस कितना 20, सॉरी
फोर 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 120 माइनस 20 चौक 80, यानी 80 रुपये। और छठे प्राइस का मूल्य क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D, यानी 160 माइनस 100 बराबर 60। और लास्ट वाले सातवें प्राइस का मूल्य क्या हो जाएगा, ए प्लस 6D, यानी 160 माइनस 120 बेटा 40 रुपये। तो यही आप लोगों का इस क्वेश्चन का सैल्यूशन हो जाएगा। और आई होप आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, एक बार फिर से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से। 17 में कहा गया है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। ठीक, स्कूल के अंदर एक प्लांटिंग करना है, मतलब पेड़ लगाने हैं। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, हवा के वातावरण को के प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, वो डिसाइड करते हैं, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन, हर सेक्शन का बच्चा, ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट, हर सेक्शन का बच्चा पेड़ लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास, जैसा कि उनकी क्लास है, इन विच दे आर स्टडीइंग, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दिया है इसने, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा। एक टेबल बना के मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे क्लास है, ट्रीज हैं, ट्रीज कैसे प्लांट होने हैं, देखिए जरा। क्लास फर्स्ट का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, 3 गुणे 1, क्योंकि वो पहली क्लास में है तो 3 पेड़ लगाएगा, तो बराबर क्या आएगा 3। क्लास 2 का बच्चा 3 ही पेड़ लगाएगा, लेकिन वो कक्षा 2 में है तो टोटल कितने पेड़ लगाएगा, 6। मतलब हर लड़का 2-2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का बच्चा होगा तो हर बच्चा 3-3 पेड़ लगाएगा। ठीक, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसकी सहायता से जो आपको द सीक्वेंस इज फॉर्म्ड, क्या सीक्वेंस मिलेगी, 3, 6, 9, डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स, क्योंकि एक स्कूल में कक्षा 12 तक के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहां से आप ए कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3, डी इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3, एन इक्वल टू आ जाएगा 12, क्लास तक के बच्चे हैं तो 12, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, फार्मूला लगा देंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कक्षा 12 तक के सभी बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, देखिए जरा, S12 इक्वल टू 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, 2 6 या 12, 6 ब्रैकेट 6 प्लस 33, 6 इंटू 39, 6 9 या 54, 6 3 या 18 और 5 23, इतने ट्रीज वो लगा डालेंगे। कितने पेड़ लगेंगे, 234। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। 18 में कहा गया है, स्पाइरल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्किल। एक स्पाइरल है जो ऐसा बना है, कुछ ऐसे बन रहा है। अभी इसका फिगर बुक में दिया, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए।
विद सेंटर्स अल्टरनेटली। एक स्पाइरल सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त बनाता है जिनके सेंटर ए और बी स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, जिनके सेंटर ए और बी होंगे जो स्टार्ट करते हैं सेंटर ए से। अब जैसे ए सेंटर का ये सेमी सर्किल होगा, बी सेंटर का ये सेमी सर्किल होगा, इसी तरीके से सी सेंटर का ये वाला सेमी सर्किल होगा। ध्यान से देखते जाइए। ठीक, तो कहा गया है ऑफ रेडियाई 0.5, पहले की रेडियस 0.5 है, लिख लीजिए यहां पर R1 पहले सेमी सर्किल की रेडियस, या लिख लीजिए रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, R1 नाम दे दीजिए, 0.5 बोल दिया सेंटीमीटर, और दूसरे की 1, उसको R2 दे दीजिए। तीसरे की आपसे कहा गया है R3 होगी, वो कितनी दे रखा है 1.5। इसी तरीके से चौथे की R4 हो जाएगी, वो कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी सबकी। What is the total length of such a spiral made up to 13 consecutive semicircles? 13 सेमी सर्किल ऐसे ही बनेंगे इस फिगर में, उनकी लेंथ क्या होगी? तो बेटा सेमी सर्किल से पहले आपको एक मैं नोट पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नोट पॉइंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नोट, circumference ऑफ अ सर्किल क्या होता है 2 पाई r, लेकिन अगर यही सेमी सर्किल हो जाए, circumference ऑफ अ सेमी, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई r, 2 कैंसिल यानी पाई r हो जाएगा, है ना बेटा। अगर हम पहले सर्किल की लेंथ, पहले सेमी सर्किल की लेंथ L1, दूसरे सेमी सर्किल की लेंथ L2 मान लें, पहले की L1, ठीक, फिर L2, फिर L3, इसी तरीके से 14 तक के L13 तक, L13 तक मान लें, तो देखिए सीरीज क्या बनेगी। नाउ या सीरीज सीक्वेंस कैसा बनेगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 अप टू 13 टर्म्स, 13 टर्म तक इसने कहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा, लेकिन आपको स्पाइरल की लेंथ पता करनी है, लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल टू, देखिएगा जरा ध्यान से, पहला सेमी सर्किल पाई r1, दूसरा सेमी सर्किल पाई r2, तीसरा सेमी सर्किल पाई r3, प्लस डॉट 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 अप टू कितने टर्म तक 13 टर्म तक। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या पाई कॉमन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 अप टू 13 टर्म्स। जरा ध्यान से देख के जाइएगा। पाई R1 की वैल्यू क्या थी आपके ऊपर देख लीजिए 0.5, फिर 1.0 1.5 प्लस डॉट 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 अप टू 13
टर्म्स। जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0.5, डी की वैल्यू हो जाएगी एक में से आधा जाएगा 0.5, एन की वैल्यू हो जाएगी 13, और फिर आप फार्मूला लगा जाएंगे पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, 13 पदों का योगफल निकालना है। एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला फार्मूला लगा जाइए तो क्या हो जाएगा, n/2 यानी 13/2 2a, 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू। ठीक बेटा, तो 2 से 11 बार जाएगा 143, 13 11 से प्रोडक्ट कराने के बाद आधा दूना 1, 13 में से 1 गया 12, 12 पंचे 60, 6 7 आ जाएगा, यानी ओवरऑल आएगा 143/7 इंटू 7, ये दोनों कैंसिल, ओवरऑल आपको मिलेगा क्या, 143 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे स्पाइरल की लेंथ हो जाएगी 13 सेमी सर्किल जो बनाएंगे 143 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, देखिएगा जरा, उसको आपको पढ़ के सुनाता हूं। 200 log are stacked in the following manner. टोटल नंबर ऑफ लॉग्स पहले लिख लीजिए। टू हंड्रेड लॉग टोटल दिए गए। ठीक, का 20 लॉग इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग हैं। ठीक, 19th इन नेक्स्ट रो, 18th इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सी इन फिगर दिया होगा, बुक खोल के देख सकते हैं आप। पहले में सबसे पहले नीचे में रखे हैं 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16, इसी तरीके से सीरीज बन रही है। हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग, प्लीज, जो 200 लॉग रखे गए हैं उसमें कितने लॉग टॉप पर होंगे, टॉप वाली रो पर, सबसे ऊपर वाली रो पर कितने लॉग्स होंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो लिखिए लॉग्स इन फर्स्ट रो कितने भैया, 20। लॉग्स इन सेकेंड रो कितने, 19। लॉग्स इन थर्ड रो कितना, 18। अगर मैं ऐसे चलता हूं तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, से ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। ठीक, लेट the number of logs in first row is small n। पहली रो में या टॉप रो करो, इन द टॉप रो, टॉप में पूछा इज n, तो x इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस की वैल्यू 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200। n/2 2a, n-1 इंटू डी की वैल्यू -1, 400। n ब्रैकेट 20 दूना 40 माइनस n+1 कितना आ जाएगा, 400 इक्वल टू 40n माइनस n²
या 40 और एक 41 एन कर लो, इन दोनों को उधर ले जाओ, एन स्क्वायर माइनस 41 एन 41 एन माइनस 400 इज इक्वल टू 0। बेटा ये एन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन माइनस 400 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 25 प्लस 16 41, तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आगे जब जाएंगे तो n माइनस 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू अलग 0, n माइनस 16 इक्वल टू अलग 0, n इक्वल टू 25 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 20 रो ही है। बीस रो नहीं, सॉरी 25 की वैल्यू सेटिस्फाइड ही नहीं करनी है, n इक्वल टू 16। 25 जब आप रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, टोटल लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। सॉरी ये चीज गड़बड़ हो, तो देखिए बेटा n इक्वल टू 16 आया, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 16, नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगे 16, मतलब जो लाइन रखी हुई है इसको थोड़ा सा लैंग्वेज से, नंबर ऑफ रोज तो 16 रो हो जाएंगी बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो A16 निकाल लीजिए कि मतलब 16वीं रो में कितने लॉग्स हैं, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या आई थी 20 प्लस 15 डी, एन इक्वल टू 25 है, रहने दीजिए, अभी हम बता दे रहे हैं एन की वैल्यू 25 क्यों नहीं ली जाएगी, देखिएगा जरा। डी की वैल्यू है -1, ठीक, तो 20 माइनस 15 यानी 5। पहली रो में 5 लॉग्स होंगे और 25वीं रो में चेक कर लीजिए, A25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1। जरा देखिए 20 माइनस 24, क्या -4 कोई संख्या आएगी कि कह दोगे -4 लॉग्स हैं पहली रो में, जी नहीं, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड आंसर आपका यही आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए एक्सरसाइज के, जरा इसको सुनिएगा। इन अ पोटैटो रेस, जरा फिगर भी बुक में दिया गया है तो कुछ ऐसा है, जरा ध्यान से देखिए। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखी है, बाल्टी रखी हुई है, which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहला पोटैटो यहां रखा है इस बाल्टी से 5 मीटर दूर पर, 5 मीटर, ठीक। क्या करना है सुनिएगा इस गेम को। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर पर, इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक यहां रखा है, फिर 3 मीटर पर एक यहां रखा है, फिर 3 मीटर पर एक यहां रखा है, इसे सब रखे हुए हैं, ठीक। तो अब करा क्या जाएगा, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस लाइन पर टोटल 10 पोटैटोज हैं, ठीक। इन फिगर में देख लीजिए। अब सुनिए क्या होता है, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बकेट, बकेट से वो स्टार्ट करता है दौड़ना,
पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, इस पोटैटो को उठाता है, पकड़ लेता है, ठीक। फिर उसके बाद रन्स बैक विद इट, पीछे की ओर भागता है, ड्रॉप्स इन इट द बकेट, उस पोटैटो को इसमें डाल देता है। प्रोसेस क्या हुई, आदमी यहां से दौड़ा, पोटैटो उठाया, उठा के फिर पीछे भागा, भाग के बाल्टी में डाला, ठीक। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर यहीं से भागेगा और दूसरा पोटैटो पकड़ेगा, पोटैटो पकड़ने के बाद फिर वो पीछे आएगा और इसमें डाल देगा, डालने के बाद फिर आगे वो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर पीछे आएगा, आने के बाद पोटैटो इसमें डालेगा। ये चीज है, ये चीज चलती ही चली जाएगी, ठीक। कहा गया है एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक पोटैटो सब बकेट में नहीं आ जाते, प्रोसेस चलती रहेगी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, टोटल डिस्टेंस कंपटीटर ने कितनी रन की, इस बात की गणना आपको करनी है। खुद ही देख लीजिए, पहली बार में इसने क्या किया, यहां से यहां तक गया, फिर यहां आया, यानी दुगुना चला, 5 मीटर नहीं चला, वो चला 2 गुणे 5। फिर आगे बढ़ेगा, जब इस वाले पोटैटो को उठेगा तो 5 3 8, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा 8 यहां तक जाने के लिए, और जब लौट के आएगा तो फिर 8, यानी 2 × 8, ठीक। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 20 ही था ना, हाँ। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो from the first bucket इक्वल टू 5 मीटर, मतलब पहले पोटैटो की बाल्टी से दूरी कितनी है 5 मीटर, ठीक। अब डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पोटैटो फ्रॉम द बकेट करिए, फर्स्ट बकेट न करिए, फ्रॉम द बकेट कितनी हो जाएगी 5 + 3 टोटल 8, ठीक, 8 मीटर। फिर डिस्टेंस ऑफ थर्ड पोटैटो इन द बकेट इक्वल टू 8, अब क्या आया 8 मीटर जाएगा, यहां तक 8 के आगे 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 मीटर, और यही कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, अब देखिए आगे क्या करेंगे, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कवर कितनी हुई वो कैलकुलेट करें, डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप द potatoes in the bucket, वही लॉजिक जो मैंने बताई थी, पहली बार में बकेट से यहां पर पोटैटो 5 मीटर दूर पर रखा है, जाएगा पहले पोटैटो उठाएगा, उठा के फिर वापस 5 मीटर आएगा उसमें डालेगा, तो यानी 2 × 5 पहले पोटैटो के बीच की डिस्टेंस वो चलेगा, टोटल कितना 10। फिर दूसरे के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 + 3 8, और 8 पर जाके पोटैटो उठाएगा, उठा के फिर इसमें रखेगा, तो 8 और 8 2 × 8, और इसी तरीके से 2 × 11, इसी तरीके से डॉट 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 ये प्रोसेस चलती चली जाएगी, और सीरीज आपकी बन जाएगी, ये सब मीटर में होंगे, तो कितना हो जाएगा 10 16 और ये 22 इन मीटर्स, ये सब मीटर में होंगे, 10 मीटर पर, 16 मीटर पर, 22 मीटर पर, डॉट डॉट डॉट। तो यहां से जो सीरीज बनी उसका लिए a = कितना हो जाएगा 10,
डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 और एन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल पोटैटोज कितने रखे हैं 10, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10। तो S10 एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 2a 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। तो जरा ध्यान से 2 5 जा 10 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 बचेगा 9 6 जा 54 यानी 5 इंटू 74 5 4 जा 20 5 7 जा 35 टू 37 370 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी 10 पोटैटो को उठाने के लिए। तो बेटा यहीं पर ये क्वेश्चन होता है एंड। आप देख लीजिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरीके से मेहनत से आप लोगों को पढ़ाऊं और मेरी बात आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।